हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बुनियाद पर, मार्केट ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर्स। देखो, अब मार्केट में अगर टिके रहना है तो इंडिकेटर विंडिकेटर सब चीज को साइड में रख दो। सबसे पहले प्राइस क्या बोल रहा है उसको समझना सीखो। आज कोई बोरिंग या फालतू थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, एकदम सिंपल और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और ट्रेंड क्या है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब इस स्लाइड को देखो और बताओ, क्या मार्केट कभी सीधा रॉकेट की तरह ऊपर भागता है? बिल्कुल नहीं। एक बार मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देती हूँ, देखिए। क्या यहाँ पे प्राइस ऐसा कहीं गया है कि एक सीधा ऊपर चला गया हो? प्राइस कैसा जा रहा है? वेव बनाते हुए जा रहा है। मार्केट हमेशा क्या करता है? वेव बनाता है और तब जाता है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी चार्ट में देख लो, आपको वेव देखने को मिलेगा। वेव्स बने हुए हैं। इसको ट्रेडिंग की भाषा में छोड़ो, अभी एक आसान एग्जांपल में समझो। मार्केट बिल्कुल हमारी तरह सांस लेता है। जब भी हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो क्या एक बार में पूरी 10 मंजिल चढ़ जाते हैं? नहीं ना। हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा रुक कर लंबी सांस लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, जो कि पुल बैक होता है, और फिर एनर्जी बचाकर अगला जंप मारते हैं। मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही चलता है। जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो थोड़ा थक कर करेक्शन के लिए नीचे आ जाता है या सांस लेता है, उसको पुल बैक बोलते हैं। और इसी सांस लेने के रिदम से हम पहचानते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया है या फिर बेरिश हो गया है। हमेशा याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बहती नदियों के साथ तैरना आसान होता है, उसके अपोजिट जाओगे तो डूब जाओगे। चलो अब देखते हैं मार्केट आखिर किस किस तरह सांस ले सकता है। मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। प्राइस नए नए पीक्स बनाता है, जैसे ऐसे गया, फिर ऐसे। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। अप ट्रेंड में क्या करता है प्राइस? ऐसे गया, फिर ऐसे, मतलब नए हाई बनाएगा। जो प्रीवियस इसका हाई रहेगा उसको ये ब्रेक करता हुआ जाएगा ऊपर की तरफ। इससे ये पता चलता है कि बायर्स पूरे फॉर्म में है, इसलिए हमारा काम क्या होता है? सिर्फ बाय के सेटअप को फाइंड करना। जब हमें पता है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ हम बाय की ट्रेड ही करेंगे, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब दूसरा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का पता कैसे चलता है? प्राइस लगातार पिछले लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे गिरता है। जैसे सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर नीचे गिर गया, फिर थोड़ा पुल बैक हुआ, फिर नीचे गिर गया, फिर। अब इसमें क्या होता है? प्राइस जो प्रीवियस इसका लो होता है उसको ब्रेक करता रहता है। यहाँ हाई ब्रेक कर रहा था और यहाँ लो ब्रेक करता है, तो इससे हम डाउन ट्रेंड को पहचानते हैं। यहाँ पे सेलर्स हैवी है, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है? सेल्स के सेटअप फाइंड करने की। अगर अप ट्रेंड है तो हम बाय के सेटअप फाइंड करते हैं जिस तरह, उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में सेल के सेटअप फाइंड करते हैं। अब आ जाते हैं साइडवेज में। साइडवेज में प्राइस एक रेंज में हो जाता है, इस तरीके से एक रेंज में रह जाता है। ये बड़ा बोरिंग फेस होता है। मार्केट एक बाउंड्री में फंसा होता है ना, ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है। बायर्स और सेलर आपस में लड़ते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और यहाँ पे मोस्टली लोग अपना लॉस करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जोन से हमें मोस्टली बचना है। ये देखिए, पहले डायरेक्शन को लाइव चार्ट पे के तरह समझते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया पिछली स्लाइड में, जब अप ट्रेंड होगा तो प्राइस क्या करेगा? हायर हाई फॉर्म करेगा, हर बार एक नया हाई बनाएगा। जैसे ये हाई था, इस हाई को स्वीप करके एक नया हाई बनाएगा, मतलब प्राइस जब 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 लगाएगा एक नया हाई बन जाएगा और वो पिछले हाई से ऊपर निकल जाएगा।
जिसको हम हायर हाई बोलते हैं और हायर लो। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने अप किया, फिर ये लो बन गया, इस लो से ऊपर ये लो है, इसलिए इसको हायर लो बोलेंगे। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे हायर हाई बनाया, बट जो पुल बैक इसने किया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये लो बन गया, बट इस लो से ऊपर है, तो इसको हम हायर लो बोलते हैं। अप ट्रेंड में जब चलती मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल मान के चलो कि यहाँ पे है, तो इसमें कभी भी नहीं कूदना चाहिए। ट्रेंड को थोड़ा रुकने दो, सांस लेने दो, एक दूसरा हायर लो बनाने दो, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो सुकून से। अब आते हैं डायरेक्शन नंबर 2, डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ मार्केट नीचे की तरफ सांस लेता है और हर बार अपने लोअर लो बनाता है। जैसे ये लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाकर वो करेक्शन करता है या पुल बैक करता है। मार्केट में एक नया बॉटम बनता है ना जब जब, तो उससे पिछला जो लो होता है उसको हम लोअर लो बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। गिरने के बाद मार्केट थोड़ा थक जाता है और ऊपर जाता है करेक्शन करने के लिए या पुल बैक करता है, उसके बाद एक जंप लगाता है। इस जंप में प्रीवियस लो को वो ब्रेक कर देता है, तो हमारा ये लोअर हाई वैलिड हो जाता है। गिरती हुई मार्केट में बिल्कुल बॉटम पर कभी सेल नहीं करना चाहिए, हमेशा पुल बैक का वेट करना चाहिए। जब भी प्राइस करेक्शन कर ले और पुल बैक पे हमें कोई सेटअप फाइंड करना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इस एरिया पे हम एंट्री लेते हैं, जिससे हमें एक लंबा मूव कैप्चर करने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे बचे हुए जोन की, साइडवेज मार्केट, जिसे मैं बोलती हूँ ट्रैप जोन, चोरों का इलाका। यहाँ पे प्राइस ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे आता है। ये एक बॉक्स मान के चलो, इसको हम एक जोन मार्क कर लेते हैं। ये उसी के अंदर रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमता रहता है। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। उनको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस नीचे आ जाता है, जब उनको लगता है प्राइस अब नीचे जाएगा तो प्राइस ऊपर चला जाता है। यहीं पे लोग मोस्टली अपना ऐसा हिट करवाते हैं, और कई लोगों के तो यहाँ पे अकाउंट भी वाइप आउट हो जाते हैं अगर बड़ी रेंज बन गई तो। इसलिए साइडवेज मार्केट से हमेशा दूर रहना बेटर होता है। चलो, अब तक जो सीखा उसको ट्रेडिंग में यूज करने के 3 रोल दिमाग में बैठा लो। पहला है, ट्रेंड के साथ चलो, डायरेक्शन मत छोड़ो। ठीक है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो दिमाग में सिर्फ बाय होना चाहिए, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो दिमाग में सिर्फ सेल होना चाहिए। पुल बैक का इंतजार, मार्केट को पहले सांस लेने दो, हायर लो या फिर लोअर हाई बनाने दो। जब वहां आकर प्राइस रुकने का इशारा करे तभी एंट्री लो। थर्ड है, 2-3 छोटी कैंडल्स को देखकर मत सोचो कि ट्रेंड बदल गया है। हमेशा चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखो ताकि बड़े पिक्स क्लियर दिख सके। अब बताती हूँ एक मजेदार बात, हायर टाइम फ्रेम। नए ट्रेडर्स पता है क्या गलती करते हैं, हमेशा रोते क्यों रहते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट को उड़कर बैठ जाते हैं। वहां ट्रेंड हर 2 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जिसे हम नॉइज कहते हैं। मास्टर रूल क्या है, पहले बड़ा पिक्चर देखो, हमेशा 4 आवर या डेली का चार्ट खोलकर चेक करो कि बड़ा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। अगर H4 में ट्रेंड बोल रहा है कि वो अप ट्रेंड है, तो छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जाकर सिर्फ बाय ढूंढना है, सेल को टच भी नहीं करना है। चलिए, जाते जाते आपको एक सीक्रेट टिप देती हूँ जो शुरुआत में आपका बहुत टाइम बचाएगी। कैंडल टू लाइन चार्ट। चार्ट में जब लंबी लंबी लाइंस विक्स निकली होती है ना, वो शुरुआत में दिमाग खराब कर देती हैं। समझ नहीं आता कि हाई कहाँ बन रहा है, लो कहाँ बन रहा है। इसका एक आसान बायस है, ट्रेडिंग व्यू पर जाओ और डिस्प्ले को कैंडल से बढ़ाकर लाइन चार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ। हम ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, यहाँ से देखो, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, 5 रुपये अगर मैं कर दूँ अभी,
कैसा दिख रहा है अभी। वहीं अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कर देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा साइडवेज था। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ से प्राइस क्या कर रहा था, ये प्राइस का लो था, प्राइस ने पुल बैक किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर एक पुल बैक किया, फिर नीचे आया, फिर एक पुल बैक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद यहाँ पे अप ट्रेंड की तरफ मूव किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेंड को इजीली पहचान पाएंगे। जितना सुंदर हमें ड्राइंग में दिखता है उतना सुंदर यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ प्राइस ने लो बनाया था, प्राइस हाई गया, फिर इसके ऊपर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे रेंज किया, थोड़ा सा पुल बैक करके फिर हायर हाई बनाया एक नया, जितना पुल बैक किया उतना ही बड़ा जंप मारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। और एक इजी वे और भी है, आप ये ट्रेंड लाइन का यूज भी कर सकते हो। ट्रेंड लाइन लेके स्विंग से इस तरीके से आपको लगाना है, ये आपको बताता है कि ट्रेंड क्या है। अभी देखो, जब तक इससे टच करके प्राइस ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही थी, तो प्राइस अप ट्रेंड में था। जब प्राइस ने इसको क्रॉस कर दिया तो प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया। यहाँ देखिए, ट्रेंड लाइन उठाइए, हमें क्या करना है, इस पे मल्टी टच होने चाहिए, मतलब जो स्विंग बने हैं स्विंग इस पे टच होने चाहिए। ये हमको बताता है कि जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड में है। अगर आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही देख के पता चल जाता है कि अब हाई स्विप हो रहा है या लो स्विप हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज का सेशन समझ में आया होगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।